अन इब्न अब्बास क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मदीनति इला मक्कत फ़साम हत्ता बलग़ उस्फ़ान। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में आप बराबर रोजे रखते रहे। आप बराबर रोजे रखते रहे यहाँ तक कि आप मकामे उस्फान तक पहुंच गए। तो वहां से फिर आपने रोजे रखने छोड़ दिए। फिर आपने पानी मंगवाया, उसको हाथ में लेकर ऊपर उठाया और फिर उसको पिया। मक्का पहुंचने तक फिर आपने रोजे नहीं रखे और ये माहे रमजान में पेश आया। अब इस हदीस में एक तो ये कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से बताया कि जितनी कोशिश हो सकती है, जितना सफर आसान है रोजा रख भी सकते हैं। सफर में ये जरूरी नहीं है कि आप सफर में निकले तो रोजा बस छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उस जमाने के सफर और फिर हमारे जमाने के सफर बहुत फर्क है। सवारी का इतना इंतजाम नहीं, जरूरियात इतनी मौजूद नहीं थी, रास्ते भी लंबे लंबे। जो सफर वो 20 दिन में तय करते, हमें तो एक दिन से कम में भी, और अगर जहाज पे हो तो घंटे 2 घंटे में। हम यहाँ से मक्का तक कितने कम वक्त में पहुंच सकते हैं, जद्दा तक। उन्होंने तो सिर्फ मक्का से मदीना भी आया तो कितना टाइम लगा। तो एक तो ये बात बताई कि सफर में रोजा रख भी सकते हैं। फिर आप जब एक मकामे उस्फान पे जब पहुंचे और वहां पे एक चश्मा जो पड़ता था, तकरीबन ये मक्का से 35-36 मील पहले, अब ये इम्कान हुआ कि हो सकता है कोई मारका पेश आ जाए, कोई आगे से वो लोग भी आ जाए, तो आगे से हो सकता है कि उनसे जिहाद करना पड़े। तो आपने इसलिए मुनासिब समझा कि रोजे ना रखें, आपने रोजा कज़ा कर दिया। एक तो ये बात बतलें। दूसरा ये कि रमजान के अंदर 2 बहुत अहम वाक़यात हुए जो इस्लाम की तारीख में बहुत अहम संगे मील साबित हुए। एक तो ग़ज़वा बदर है जो रमजान सन 2 हिजरी में वाक़या हुआ। सन 2 हिजरी रमजान में ये वाक़या हुआ ग़ज़वा बदर का। और इसी तरह फतह मक्का का वाक़या हुआ, ये भी रमजान के अंदर ही वाक़या हुआ। और ये दोनों बहुत बड़े बड़े मारके थे, जिसके बाद अल्लाह ने इस्लाम को बड़ी अजीमुशान शान और शौकत से नवाजा। एक फतेह मक्का के वाक़े के अंदर और इसी तरह ग़ज़वा बदर के वाक़े के अंदर। वो भी रमजान में हुआ, ये भी रमजान। रात को जो 28वें पारे की तफसीर खुलासा जो मुख्तसर सा जो बयान हुआ, उसमें मैंने आपके सामने जिक्र किया था
कि सहाबा किराम अगर रमजान है, रोजे की हालत में है और अगर जिहाद में निकलना पड़ा तो ये नहीं देखा कि जी सख्त गर्मी है या रोजा है या फला है, अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने के लिए निकल पड़े। एक बड़ा खूबसूरत उन्वान उलमा ने लिखा है, बदर का दिन भी फुरकान, रमजान का महीना भी फुरकान और कुरान भी फुरकान। किस तरह? बदर का दिन फुरकान है, यानी इस दिन में अल्लाह ने हक और बातिल के दरमियान आपस में फर्क नाजिल कर दिया कि आज हक अलग हो जाएगा, बातिल अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन हक के साथ है, कौन बातिल के साथ है, कौन हक वाला है, कौन फुरकान है। आज यौमुल फुरकान। और इसी तरह रमजान का महीना भी फुरकान, जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान को नाजिल किया। कुरान भी फुरकान, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान। रोजे फर्क जाहिर करते हैं ना, पता चल जाए कौन सच्चा आशिक है, कौन झूठा आशिक है, कौन मेरे लिए भूखा रहता है, कौन मेरे लिए भूखा नहीं रह सकता है। रमजान भी फर्क जाहिर करता है, कुरान में भी फर्क है, हक को अलग कर दिया गया, बातिल को अलग कर दिया गया, बतला दिया गया, फर्क जाहिर कर दिया गया। और इस मार्के की सबसे अजीब बात यह थी कि अपने ही रिश्तेदारों के सामने सब खड़े हुए थे, सब रिश्ते नाते खत्म हो चुके थे। हज़रत हमजा के मुकाबले में उनके भाई अब्बास, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले में उनके बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत अली के मुकाबले में उनके भाई अकील, हजरत उमर के मुकाबले में उनके मामू आस बिन हाशिम, हजरत मुसअब बिन उमैर के मुकाबले में उनके भाई अबू उज़ैर बिन उमैर, हजरत अबू उबैदा के मुकाबले में उनके वालिद अब्दुल्ला इब्ने जज़ा। फिर फुरकान है या नहीं? फर्क जाहिर हो रहा है कि नहीं? बाप सामने, बेटा सामने, भाई सामने, कोई फर्क नहीं। आज फर्क खत्म हो गया सारी। आज पता चल जाएगा कौन इस्लाम वालों के साथ है और कौन कुफर के साथ। बहरहाल, और ये जो बदर में सहाबा किराम हाजिर हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन यदखुलन नार अहदुन शहीद बदरन, जो बदर में हाजिर था वो हरगिज हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। हजरत हारसा बदर में शहीद हुए, उनकी वालिदा ने कहा या रसूलुल्लाह फ़इन यकू फिल जन्नह, उनकी वालिदा ने कहा ए अल्लाह के रसूल, अगर हारिस जन्नत में है तो मैं सबर करूंगी, अगर नहीं तो फिर मैं रोऊं। फरमाया अल्लाह ने उसे जन्नतुल फिरदौस अता कर दी। तो ये वो जमात, वो दूसरी जमात कि जो सामने आया उन्होंने किसी की परवाह, रमजान में भी निकले। आज हम बात करते हैं, एक उठता है, वो किसी भी बात है दूसरा उठता है। तो ये चीजें हमें जरूरत है रमजान के अंदर बताएं, अपनी औलाद की तरबियत करें, उनको तालीम दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बतलाएं ये मौजूआत कि देखो किस तरह की कुर्बानियां दी। रमजान का महीना था, सहाबा किराम निकले। अब इसकी इब्तिदा कैसी हुई, मुख्तसर तौर पे ये आपके सामने जिक्र करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ के मदीना की तरफ जब हिजरत हुई, वहां पे मक्का वाले को फिर भी सुकून नहीं आया। उन्होंने जो है यहाँ पे मदीने के सरदार को खत लिखा, हमारे आदमी को तुमने पनाह दी है, उनको कत्ल कर दो या उनको मदीने से निकालो वरना हम तुम पे कत्ल करेंगे। फिर ऐसा एक मौका आया, कुरैश ने एक अपना काफिला बनाया, तिजारती काफिला, उसे शाम की तरफ रवाना किया। उसमें मक्के के हर आदमी का सरमाया शामिल था, हर आदमी का सरमाया शामिल था।
अब मदीना वालों के लिए ये बेहतरीन मौका था कि ये काफिला जो यहाँ करीब से गुजर रहा है, इसकी दौलत से मक्के वालों को महरूम करके उन्हें एक इक्तिसादी ज़रबकारी लगाई जाए। जब शुरू रमजान में नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली अबू सुफियान कुरैश के काफिले को शाम से मक्का वापस ला रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस काफिले को रोकने के लिए निकलना है। हो सकता है अल्लाह पाक तुम्हें माले गनीमत अता फरमाए, तुम्हें ये काफिला गनीमत में अता फरमा दे। चनाचे 12 रमजान को 313 आदमी निकले। 313, लड़ाई का इरादा नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। एक एक ऊंट पे 3-3 आदमी जो है वो शरीक थे। 3-3 आदमी एक एक ऊंट पे सवारी करते थे। उधर जो है अबू सुफियान को भी अंदेशा लगा हुआ था, वो बार बार खबरें ले रहा था। अब उसको पता चल गया कि जी यहाँ पे इन्होंने हुक्म दिया है कि काफिले को रोकना है। उसने फौरन मक्के वालों की तरफ एक तेज सवार दौड़ाया और कहा अपने काफिले की जो है अपने खबर लो और अपने सरमाए को बचाने की फिक्र करो। अब वहां पे फौरन जी आग लग गई मक्का के अंदर। वो बड़े इतराते हुए निकले। अल्लाह ने उन्हीं का जिक्र किया है सूरह अनफाल में, ला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास। तुम उन काफिरों की तरह नहीं निकलना जो इतराते हुए अकड़ते हुए निकले थे। ओहो अच्छा हमारे काफिले को चलो देखते हैं उनको। बड़ी शान शौकत दिखलाते हुए निकले थे। आज इनका खात्मा कर देंगे, मौका हाथ में आ गया। नबी अलैहिस्सलाम को इतला हो गई कि जी यहाँ पे कुरैश के काफिले वहां से भी निकल रहे। आपने सहाबा किराम को जमा फरमाया, मशवरा किया। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर कहा हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हाँ, हम ऐसा नहीं कहेंगे। लाकिन इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलूना व फ़ी रिवायतिन वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व ख़ल्फ़िका। हम ऐसा नहीं कहेंगे तू आप जाओ और तेरा रब जाए, हम यहाँ बैठे ना, हम आपके साथ हैं, आपके दाएं बाएं हर तरफ से आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह लड़ेंगे हम। अब उसके साथ साथ और भी कई सारे सहाबा ने जो है मशवरा दिया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो जी निकलते हैं। मशवरा हो गया। सहाबा किराम को लेके आप मकाम बदर पर पहुंच गए। कुरैश ने वहां पे पहुंच के उस मुनासिब जगहों पे चश्मे पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों को ना पानी मिला ना मुनासिब जगह मिली। अब वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसाई, जो अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया, नज़्ज़िलु मिनस समाई मा लियुत्तहिरकुम बि व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान। मुसलमानों के लिए पीने का पानी भी जमा हो गया, वहां पे रेत जम गई और यही रहमत की बारिश काफिरों के लिए जहमत बन गई। वो अच्छी जगह पे थे, उनका चलना फिरना वहां पे जहमत बन गया, मुश्किल हो गया। बारिश की वजह से हर तरफ क्या हो गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वे बदर की रात हजरत अली फरमाते हम रात को सोए नहीं, हम जागते रहे। नबी अलैहिस्सलाम बेदार होकर अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाहु अकबर। कितने बड़े बड़े असबाक है इस ग़ज़वे के अंदर कि भी रोजा है या कुछ भी है, अगर निकल हुक्म आ जाए तो निकलो अल्लाह के रास्ते में। अगर जिहाद में चले भी गए हो, अपने सामान पे तुमने कभी भी तवक्को नहीं करनी है, उम्मीद अल्लाह पे लगानी है, रातों को उठ के अल्लाह से मांगना है। इसलिए उलमा कहते हैं अगर आप मदरसा भी पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी रातों को उठकर अल्लाह से मांगे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मांगते रहे। अब उसके बाद अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम जब जंग शुरू हुई, कुफार की तरफ से उतबा शेबा वलीद है, आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें पढ़ी, ये दुआ की अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाह अपने वादे को पूरा फरमा। अगर ये जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन में तेरी इबादत करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की मदद फरमाई और उसके साथ साथ फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और यही वो जंगे बदर जिसमें कई सारे कुफार जो है वो मुर्दार हुए और
अबू जहल का कत्ल भी, 2 बच्चे हजरत मुआज और मुअव्विज, उन्होंने जो है इस बड़े दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन था, हाजी, उसको जो है अपने हाथों से हजरत मुआज और मुअव्विज ने कत्ल किया। 70 काफिर कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए और इन मकतूल को आप अलैहिस्सलाम ने एक गंदे कुएं में डालकर ऊपर से मट्टी डाल दी। ये तो था गज़वे बदर। इसके साथ साथ रमजान का ही महीना वो महीना था कि जिसके अंदर जो है फतेह मक्का का भी वाक़या हुआ। फतेह मक्का का वाक़या ये भी रमजान के महीने के अंदर ही पेश आया। वो जो सुलह हुदैबिया हुई थी और एक अहदनामा लिखा गया था कि जी इस अहद में दूसरे कबाइल को इख्तियार दिया गया है कि जिसके मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाए। अब बनु बकर जो कबीला था वो कुरैश के साथ शामिल हो गया, बनु खुज़ा जो कबीला था वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में शामिल हो गया। अब हुदैबिया में मुआहदा हुआ, ये दोनों एक दूसरे से बेखौफ हो गए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बनु बकर ने बनु खुज़ा पे हमला किया और कुरैश ने बनु बकर की मदद के लिए हथियार भी दिए, लड़ने के लिए आदमी भी दिए। बनु खुज़ा जो के मुसलमानों के साथ मुआहदे में शामिल थे, वो एक कुएं के पास सोए हुए थे, उन्होंने भागकर हरम में पनाह ली, वहां भी उनको जो है कत्ल किया गया। अब उसके बाद अमर बिन सालिम खुजाई ये 40 आदमियों का वफद लेके मदीना में आया और उसने कहा इस तरह उन्होंने आहद शिकनी की है। रूह इस्लाम ने एक कासिद रवाना फरमाया कि नंबर 1 3 बातें, नंबर 1 ये जो मकतूलून खुदा है इनकी दियत दे दो, नंबर 2 बनु निफासा के अहद से अलग हो जाओ, नंबर 3 मुआहदा हुदैबिया का फसख का ऐलान करो कि वो फसख हो गया। उन्होंने जब पैगाम पहुंचाया उन्होंने कहा ना हम दियत देते, इसी तरह जो है ना ही हम उनसे अपने ताल्लुकात को खत्म करते हैं, हाँ उसके साथ साथ ये कहते हम मुआहदे को खत्म करने पे राजी हैं। वहां से वो निकले मुआहदे को खत्म करने पर। कासिद वापस आया, कासिद के वापस होने पर कुरैश को नदामत हुई। अबू सुफियान को उसने भेजा कि जाओ जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है ये बात करो कि ये सुलह की जो मुद्दत है इसको हमने बढ़ाना है और अहद को जो है हमने मजबूत करना है। अब उसके बाद अबू सुफियान मदीना में पहुंचा, फिर वो अपनी बेटी के घर गया, फिर उसके बाद वो मस्जिद नबवी गया, फिर और कई सहाबियों के घर में गया, फिर उसके बाद सहाबा किराम का लश्कर निकला, फिर मक्का पहुंचा। वो क्या वाकयात पेश है इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल के दर्स में इंशाल्लाह इस मौजू को बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।